आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। इसे हम देखेंगे, यूजफुल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि पोलर सब टेंजेंट सब नॉर्मल किसे कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक पोल लेते हैं ओ, और एक पोलर एक्सिस लेते हैं ओ एक्स, और ये हमारा कोई कर्व है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, आर्बिट्री पॉइंट पी है, पी आर थीटा। हम ओपी को ज्वाइन करते हैं, ओपी दिस इज आर। अब ओपी के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मीन्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब जो है हम इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओपी के ऊपर। तो ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरह से होगा। और ये जो है इस पी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसको मिल रहा है, उस पॉइंट को हम एन मान लेते हैं, और इस जो पी पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पे जो मैच हो रहा है उस पॉइंट को टी मान लेते हैं। ये हमारे सेक्शंस आ गए। ये हमारा टेंजेंट हो गया। हमारा पीटी क्या हो गया, टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी। पी एन क्या हो गया, नॉर्मल एट पी। पी पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, और ओ पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओपी के ऊपर, तो हमने यहाँ ध्यान रखना है एन ओ टी। एन ओ टी इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू ओ पी एट ओ। ओ के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब इतनी चीजें हैं तो हमारे पास ये लेंथ जो है ओ टी, ओ टी को बोलते हैं सब टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। और ओ एन को बोलते हैं सब नॉर्मल। ओ एन को हम बोलते हैं सब नॉर्मल। तो ये दो टर्म है, ओ टी इज सब टेंजेंट, ओ एन इज सब नॉर्मल। तो अभी जितने इन्फॉर्मेशन हमने दी है उन चीज को हम लिख लेते हैं। ये सब कुछ आर इज इक्वल टू एफ थीटा हमारा कर दिया हुआ है। तो इन चीजों को लिखते हैं। लेट आर इज इक्वल टू एफ थीटा बी अ गिवन पोलर कर्व। हमने ये कर्व लिया हुआ है, और कर्व किस तरह का लिया हुआ है तो हमने पहले ही बताया कि हम जो फंडामेंटल रिजल्ट के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था कि कॉड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू, लिमिटिंग केस में यदि क्यू पी की तरफ जाता है तो इसका रेशियो 1 की तरफ जाता है। तो हम जितने भी कर्व्स ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो सारे कर्व इसी नेचर के हैं। यदि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसका नेचर क्या है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यही नेचर है कर्व का। तो let r is equal to f theta be a given polar curve. Let O be the pole and OX be the polar axis. हमारे पास एक्सिस मिल गया। अब हम P एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं कर्व के ऊपर। Let P r theta be an arbitrary point on the curve r is equal to f theta. अब हम क्या कर रहे हैं, let us draw a tangent at P and normal at P in such a way at P where हमने क्या किया, let us draw a tangent at P and normal at P which intersects the normal to OP at O. OP के ऊपर जो नॉर्मल है, OP at O at the points T and N respectively.
तो हमने क्या किया कि ओपी के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया एट ओ, जो कि टेंजेंट को हमने पहले लिखा टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट को टी पे क्रॉस कर रहा है और नॉर्मल को एन पे क्रॉस कर रहा है। ये कहाँ मिल रहा है? एन पे क्रॉस कर रहा है। ये पॉइंट एन है हमारा और ये पॉइंट टी है। we define OT is equal to subtangent and ON is equal to subnormal for the point P। P के लिए, P पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट P से रिलेटेड हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएंगी सब टेंजेंट और एक सब नॉर्मल। तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल को किसी पॉइंट पे, सब टेंजेंट सब नॉर्मल को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? OT और ON का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम ये एंगल को एज्यूम कर लेते हैं फाइन। लेट द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर OP एंड टेंजेंट PT be phi, that is angle OPT is equal to phi। ये हमने एज्यूम किया, ये जो एंगल है इसे हमने फाई एज्यूम किया। तब ये हम फाई एज्यूम किए तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल TOP वी हैव, इस राइट एंगल ट्रायंगल TOP में यहाँ हम tan फाई तो निकाल ही सकते हैं। वी हैव tan फाई इज इक्वल टू tan फाई, इसके लिए परपेंडिकुलर OT हो जाएगा और बेस OP हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी OT अपॉन OP। यहाँ से क्या मिला हमारे पास? यहाँ से मिला OT इज इक्वल टू OP tan फाई, और OP हमारा क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, विच इज R tan फाई। और हम tan फाई के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये R d थीटा अपॉन dr हो जाता है। क्यों? सिंस tan फाई इज इक्वल टू R d थीटा अपॉन dr। तो इससे हमारा क्या मिला? दिस इम्प्लाइज सब टेंजेंट OT इज इक्वल टू R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। तो हमारे पास सब टेंजेंट निकल गया। ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हम आते हैं सब नॉर्मल के ऊपर। अब सब नॉर्मल निकालना है, मतलब ON निकालना है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ONP में आते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP, अब ये एंगल यदि फाई है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? π/2 माइनस फाई। तो π/2 माइनस फाई है, तो हम cot π/2 माइनस फाई लेंगे, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। वी हैव cot π/2 माइनस फाई, cot π/2 माइनस फाई, तो ये b/p हो जाएगा। tan p/b होता है तो cot b/p मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? OP अपॉन ON हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ON इज इक्वल टू OP अपॉन tan फाई। क्यों? क्योंकि cot π/2 माइनस फाई इज tan फाई। ये तो बहुत सिंपल सा है। एंड दिस इम्प्लाइज ON इज इक्वल टू OP। OP हमारा R दिया हुआ है और ये हमारा tan फाई जो है R d थीटा अपॉन dr, R d थीटा अपॉन dr। तो ये कैंसिल होकर आ गया dr अपॉन d थीटा। ये हमारे पास क्यों आया? सिंस tan फाई हमारा क्या है? R d थीटा अपॉन dr। ये हमने पहले प्रूफ कर चुका है। दिस इम्प्लाइज सब नॉर्मल इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू dr अपॉन d थीटा। तो हमारे पास ये दूसरा रिजल्ट आया, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। अब सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आ गया, तो एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ हम PT को क्या बोले और PN को क्या बोले।
तो टेंजेंट तो बहुत लंबा हो सकता है, टेंजेंट तो एक रे हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो हम पीटी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं और पी एन को लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो वो दोनों का भी एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। पीटी क्या हो जाएगा, पीटी होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट और पी एन होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल तो एक लाइन होगी, जब लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम पीटी की बात करना चाहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ नॉर्मल पी एन। तो हम पी एन निकालना चाहते हैं, तो पी एन जो है यहाँ से पी एन बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, पहले हम लेंथ ऑफ टेंजेंट पे आते हैं, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू पीटी, ये निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल TOP वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हमें PT चाहिए, तो PT R के रिस्पेक्ट में इसका रेशियो लेंगे तो बहुत आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो R और PT का जो रेशियो है वो ये बेस के साथ है, यानी हमारे कॉस के साथ लेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, cos फाई इज इक्वल टू D/H, यानी कि OP अपॉन OT। दिस इम्प्लाइज PT, नॉट OT, PT। दिस इम्प्लाइज PT इज इक्वल टू OP अपॉन cos फाई। OP इज R और cos फाई को हम sec फाई बना सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज PT जो है वो सिंपली R sec फाई होगा, यानी कि R अंडर रूट sec स्क्वायर फाई, यानी कि R अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यानी कि R अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। हमने लिखा R डी थीटा अपॉन डी आर, R डी थीटा tan फाई ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज R अंडर रूट 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। यदि हम इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिखे, कुछ अच्छे फॉर्म में लिखे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। इसको हम यदि मान लेते हैं, लेट R1 इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा, देन इसको हम 1 कह दें, 1 इम्प्लाइज PT इज इक्वल टू R अंडर रूट 1 प्लस R स्क्वायर R1 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं R अपॉन R1 स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है इसे ध्यान रखना बहुत आसान है। तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो लेंथ है यानी कि PT की वैल्यू जो है वो क्या होगी, R अपॉन R1 स्क्वायर, नहीं अगर रूट से बाहर आएगा तो R1 हो जाएगा, R अपॉन R1 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, PT इज इक्वल टू R अपॉन R1 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, वेयर R1 इज सिंपली dr अपॉन डी थीटा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। उसी तरह हम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब हम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो फिर इस ट्रायंगल में आते हैं, हम निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल विच इज PN, हम ये निकालना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल NOP, NOP में हमें क्या चाहिए, इसका और इसका रेशियो। तो ये यहाँ पर कॉस में आ जाएगा, यानी कि कॉस फाइव बाई टू माइनस फाइव, ये एंगल क्या है 5 बाई टू माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन, यानी कि OP अपॉन ON। दिस इम्प्लाइज ON इज इक्वल टू R अपॉन साइन फाइव, क्योंकि कॉस 5 बाई टू माइनस फाइव साइन फाइव हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं R कॉसेक फाइव, और इसको लिख सकते हैं R अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर फाइव, और इसको लिख सकते हैं R अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, और इसको फिर लिख सकते हैं R अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव, और tan स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं R अंडर रूट 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन R डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, यानी कि R अंडर रूट 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन R का स्क्वायर। हमने डी आर अपॉन डी थीटा को यदि 1 मान ले, इफ we let R1 is equal to dr upon d theta, then 2 implies, 2 क्या imply करेगा, implies
ओ एन इज इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ये सिंपल ही आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आया, वेयर आर वन इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा। तो इसी ये बहुत ही सिंपल सा था रिजल्ट हमारे पास। तो हमने देख लिया सब टेंजेंट सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को एक फील आने के लिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो है क्या। तो यहाँ पर है एक हमारे पास कर्व दिया हुआ है आर इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर थीटा। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे जब हम पोलर सब नॉर्मल और पोलर सब टेंजेंट निकाल रहे हैं तो उनका जो रेशियो है पोलर सब टेंजेंट का रेशियो पोलर सब नॉर्मल का के रिस्पेक्ट में वो रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा शो करना। तो हमको सिंपली क्या निकालना, सब टेंजेंट निकालना, आर्बिट्री किसी पॉइंट के लिए सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना और उसके रेशियो को देखना, वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ जाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं वी हैव आर इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर थीटा। तो हमने देखा है सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंड सब नॉर्मल और सब टेंजेंट, सब नॉर्मल होता है डी आर अपॉन डी थीटा और सब टेंजेंट होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ये दो वैल्यू है, यानी कि हमको डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर, ये दो वैल्यू चाहिए किसी भी पॉइंट पे हमें सब टेंजेंट सब नॉर्मल के लिए। तो हमारे पास जो वन है, वन का हमको डेरिवेटिव चाहिए डी आर अपॉन डी थीटा। तो डेरिवेटिव निकालना तो बहुत सिंपल है, टेकिंग लॉग ऑफ वन वी गेट हमारे पास क्या आएगा, लॉग आर इज इक्वल टू log of a theta, this implies log r is equal to theta log a, बेस हम इसको e एज्यूम करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट log r का क्या हो जाएगा 1 अपॉन r dr अपॉन डी थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो बचेगा सिंपली लॉग है, यानी कि हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, ये क्या बचा आर लॉग ए, यानी कि हम सिंपली लॉग ए इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया 3। तो हमारे वी हैव सब टेंजेंट एट अ पॉइंट पी आर थीटा अपॉन सब नॉर्मल एट अ पॉइंट पी आर थीटा एट द पॉइंट पी आर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब टेंजेंट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, और सब नॉर्मल है डी आर अपॉन डी थीटा। ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी आर क्या है, डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा लॉग ए आर है, तो डी थीटा डी पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1 अपॉन आर लॉग ए, और अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा क्या है, डी आर अपॉन डी थीटा आर लॉग ए हो जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है इस रेशियो के देखें तो रेशियो बहुत सिंपल आ गया, ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लॉग ए का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन लॉग ए का स्क्वायर, कांस्टेंट ये कांस्टेंट आ गया क्योंकि ए कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल का रेशियो क्या है कांस्टेंट। हमने प्रूफ कर दी, बहुत ही सिंपल था, इसके एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।